कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एग्जाम प्लस को और करें अपने SSC UP पुलिस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एग्जाम प्लस पर स्वागत है। एक बार फिर से पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर्स के परीक्षा में तमाम परीक्षाओं में SSC, बैंक, रेलवे, PCS, RO जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उनके माध्यम से विस्तृत एक्सप्लेनेशन के साथ उसका व्याख्या देख रहे हैं, ताकि आने वाले महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हो जो उनसे बन सकते हो वो भी आपके आसानी से हल हो सके। और अभी तक हम भारत के सामान्य परिचय में भारत के औषधि और विस्तार के बारे में देखे, भारत का राज्यों की राजधानियों को देखे, भारत के राज्यों को देखे, भारत के उत्तरी पूर्वी पश्चिमी बिंदुओं का विस्तार देखे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम देख रहे हैं कि जो भारत का ग्रीनविच मीन स्टैंडर्ड टाइम से भारत कितना आगे है और भारत में जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो GMT से कितना आगे है, और भारत का समय का निर्धारण हम कैसे करते हैं। क्या जो अमेरिका में टाइम हो रहा है, जो ब्रिटेन में टाइम हो रहा है, क्या वो भारत में भी वही समय होगा या भारत में आगे होगा, पीछे होगा, कितना मिनट आगे होगा, एग्जैक्ट इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इस चीज को हम थोड़ा सा समझेंगे। कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और आसानी से चीजों को एक बार समझ लेंगे तो आगे भी चीजें होती चली जाएंगी। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं अपने पहले ग्लोब से। थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें समझेंगे और उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए आज का देखते हैं ग्लोब क्या है। तो ये है आपका वर्ल्ड का ग्लोब। वर्ल्ड के ग्लोब में थोड़ा सा पेन कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, ये रेड ले लेते हैं, ठीक है। आइए, ये देखिए आपका ये ग्लोब है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव है, देखिए यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, और यहाँ पर इस तरह नीचे इस साइड में क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव है। ये देखिए यही आपका जो पृथ्वी के बीचों बीच से जो लाइन गुजरती है जिसे 0 डिग्री प्रमुख यामोत्तर बोलते हैं, ये देखिए ये विश्व के 8 देशों से होकर गुजरती है। ये ब्रिटेन से शुरू होती है, इसी तरह आपका अफ्रीका से होते हुए महाद्वीप से ये 8 कंट्री से होकर गुजरती है, ठीक है। तो यह इसके चूंकि पूर्व में यहाँ पे देखिए 0 डिग्री अगर हम पूर्व में जाएंगे तो ये क्या हो कहलाएगा, ध्यान समझिएगा, इसको हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर, ठीक है। पूर्वी देशांतर इसके आगे की जो रेखाएं हैं, अगर हम इसके पीछे जाएंगे, देखिए इसको पूरा लिख लेते हैं, देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। और अगर हम इस 0 डिग्री के अगर पश्चिम में देखें तो ये क्या है, पश्चिमी देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, ठीक है, पश्चिमी देशांतर रेखा। तो आप सभी लोगों को पता है कि भारत कहां स्थित है, भारत तो इसके पूर्व में स्थित है, तो इसका मतलब भारत पूर्वी देशांतर रेखा पे स्थित होगा कहीं आगे। देखिए इस तरह से भारत का कहीं स्थिति होगा, ठीक है। तो इसी तरह पे एक हमने सामान्य देखा, तो अब देखिए ये देखेंगे कि जब 0 डिग्री ये जाता है तो इसी तरह कई सारे रेखाएं होंगी। ये तो 30-30 डिग्री के 20-20 डिग्री के अंतर पे खींची गई हैं, लेकिन यहाँ पर अनंत रेखाएं 180 डिग्री पे देखिए कितनी लाइन खींची जा सकती है। 1 डिग्री पे अंतर पे खींचेंगे तो 180 रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए इस तरह से अगर 1-1 डिग्री पे अंतर पे खींचे तो ये देखिए इस तरह से, अभी इस पर थोड़ा सा आप समझिएगा, पूरा इस तरह से सीधा रेखा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर 1-1 डिग्री के अंतर पे खींचेंगे तो 0 से लेकर के 180 के बीच में 180 डिग्री रेखाएं खींचेंगे हम यहाँ से, और इसी तरह पश्चिम में भी 180 डिग्री रेखाएं होंगी। तो पृथ्वी चूंकि गोल है तो टोटल कितनी रेखाएं होंगी, देशांतर रेखाएं, टोटल 360 आपकी देशांतर रेखाएं होंगी। अगर 1-1 डिग्री पे और कम पे खींचेंगे तो और ज्यादा हो जाएंगी, और अगर ज्यादा पे 30-30 डिग्री पे खींचेंगे तो और कम होंगी। तो इसी चीज को हम निकालेंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा कि चूंकि 24 घंटे में पृथ्वी क्या करती है, अपना एक रोटेशन पूरा करती है 24 घंटे में, 24 घंटे, और अगर हम इसको मिनट में निकालें तो 1 घंटे में क्या होता है, 60 मिनट होता है। तो 24 घंटा गुणे 60 मिनट, इसका जरा गुणा कर लीजिए, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 दू 14, 1440 क्या मिनट, 1440 मिनट में क्या करती है पृथ्वी, अपना एक रोटेशन पूरा कर लेती है। अब एक रोटेशन पूरा करने में कितने डिग्री कोण बनेगा, आपको पता है कोई वस्तु अगर 1 डिग्री पूरा अपनी जगह से घूम जाती है तो कितने 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा।
तो जरा आप निकाल लीजिए कि जब 360 डिग्री 1440 मिनट में घूम रही है, या कह सकते हैं 24 घंटे में घूम रही है, तो अब देख लीजिए तो 1 डिग्री में कितना मिनट घूमेगी, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 1440 बटा के 360 डिग्री का भाग करेंगे। तो इसको अगर हम भाग करेंगे देखिए तो आपका कटेगा 3 चौक के 12, 4 छक 24, ये देखिए 4 से कटेगा, 4 से काट दीजिए, 4 छक 24, 4 3 12 2 14, और ये 0 0 से कट जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि 4 मिनट। तो हम क्या पाए यहां से कि 1 डिग्री का मान कितना आ गया, 4 मिनट आ गया। मतलब अगर हम 1 डिग्री आगे बढ़ रहे हैं, कहां से, यह 0 डिग्री जो देशांतर रेखा थी, अगर हम इससे 1 डिग्री आगे बढ़ रहे हैं तो 4 मिनट का समय क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर हम इससे 1 डिग्री पीछे जाएंगे तो एक डिग्री पीछे जाने का मतलब होगा कि 4 मिनट का समय क्या होगा, कम हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। ये चीज मैंने देखा। और अगर हम इसी तरह से बोले कोई कि अगर हमको ये देखिए, ठीक, ये अगर हम चीजों को देखें, समझे समझे थोड़ा सा, ठीक है, हाँ, ठीक। अब देखिए अगर हम यहां पे मान लीजिए 60 मिनट कर दे, कि कोई बोले कि भाई 60 मिनट चले गए, 60 मिनट का मतलब हुआ क्या, 1 घंटा। तो कितने डिग्री में, 15 डिग्री। अगर कोई व्यक्ति यहां से अपने स्थान से, थोड़ा सा रुको चेंज कर लेने, तो कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कलर चेंज हो गया। अब देखिए, अब हम यहां से देखेंगे कि 15 डिग्री अगर कोई व्यक्ति, नहीं चेंज हुआ कलर, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, अगर कोई व्यक्ति देखिए यहां से अगर 15 डिग्री चलता है तो क्या 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा का अंतर उसको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी चीज पर हम सवाल लगाएंगे और आगे आने वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, तो फिर आपका ज्यादा आसानी से क्लियर होगा क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये बेसिक चीज था, उसको समझिएगा। तो अब देखिए कह रहा है कि जब भारतीय मानक समय की यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है। ठीक है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर होगी, तो ध्यान को समझिए, खाली क्वेश्चन घुमाया फिराया गया है, उस क्वेश्चन को मैं आसानी तरीके से समझा रहा हूं। क्या कहना चाह रहा है, यह कह रहा है कि भारत का जो मानक समय है, जब भारतीय मानक समय की यामोत्तर पर, तो भारत का यामोत्तर समय कौन सा है, ये भारत का यामोत्तर मतलब कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, आईएसटी है, अगर इस पर मान लीजिए 12 बज रहा है, ठीक है, इस रेखा पर जितने भी राज्य हैं, ये जो यहां से गुजर रहा है, मान लीजिए इस पर क्या बज रहा है, 12 क्या, मध्य रात्रि मतलब 12 पीएम बज रहा है। तो 12 पीएम बज रहा है, तो कह रहा है कि कोई अगर ऐसा स्थान अगर है जहां पर 6 बज रहा है, तो आपको सबको पता होगा कि यार जब अगर इस पर 12 बज रहा है, तो जहां 6 बज के सुबह हो रहा होगा, तो इसका मतलब वो भारत के कहीं ना कहीं पूर्व में स्थित होगा। तो मान लीजिए भारत किधर कहीं वह आपका स्थित होगा, ठीक है, कोई भी देश हो सकता है। तो यहां पर क्या बज रहा है, 6 AM हो रहा है। तो जब भारत के आगे ही 6 AM होगा, इसका मतलब भारत के पूर्व में होगा, इतना तो कंफर्म हो गया। अगर यहाँ पर कोई पश्चिम दिया होगा तो हम पहले उसमें इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पश्चिम दिया हुआ है, पहले तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए, जहां पर पश्चिम दिया होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे। अब बचा आपका पूर्व वाला, तो देखिए कैसे इसको निकालेंगे। कह रहा है कि अगर हम मान लीजिए कि अभी हमने कहा कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है, ठीक, और 15 डिग्री घूमने पर 60 मिनट का अंतर आता है, ये हमने देखा बेसिक चीज। तो कह रहा है अगर 6 बज रहा है, तो 6 बज रहा है मतलब कि 6 घंटे की बात कर रहा है, 6 घंटे की बात कर रहा है। तो 6 घंटे में बताइए कितना अंतर आ जाएगा। अब बताइए 6 घंटे में कितना अंतर आ जाएगा, अगर 6 घंटे में कितना अंतर आ जाएगा, 1 घंटे में 15 डिग्री का अंतर, तो 6 घंटे में ये 6 मिनट 60 मिनट है ना, तो 60 मिनट ही है, ये ध्यान समझिएगा। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, समझिएगा 1 घंटा। तो 60 मिनट में 15 डिग्री का अंतर, तो इसका मतलब हुआ कि 6 घंटा में कितना कितना हुआ, 15 6 घंटा में कितना हुआ, देखिए यहाँ पे हम लिख लेते थोड़ा सा, 6 घंटा, ध्यान समझिएगा, 6 घंटा में कितना मिनट का कितना डिग्री का अंतर हुआ, 15 छक्का 90 डिग्री का। ठीक, मतलब कि 1 घंटा में अगर 15 डिग्री का अंतर, तो 6 घंटा में कितना, 15 छक्का 90 डिग्री का अंतर हो गया। इसका मतलब हुआ कि जब हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इस पर से अगर गुजर रहा है, तो इसका मतलब इसकी स्थिति कितनी है, सबको पता है कि 82.5 डिग्री पूर्व पर ये हमारी लाइन गुजरती है भारत के 5 राज्यों से। अभी हम आगे और डिस्कस भी करेंगे इस पर। तो जब 82.5 डिग्री ये हो गया, और यहां से 90 डिग्री अगर आगे कोई
स्थान स्थित है जहां पर 6 बज रहा है, तो इसका मतलब है कि हमको इसमें 90 डिग्री जोड़ दें। तो अगर हम 90 डिग्री जोड़ देंगे तो इसका मतलब हुआ, देखिए ये तो आधा डिग्री आपका ये बचा रहेगा। अगर हम इसको जोड़ दें तो क्या बचेगा, ये आपका हो जाएगा 2 और 9 8 17 172 डिग्री। आधा मिनट का देखिए आधा डिग्री है, इसका मतलब हो गया कि इसको 30 मिनट, इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो 172 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए ये ऑप्शन में कहीं है, अब कहां, आपको हमने बताया कि ये चूंकि भारत के पूर्व में स्थित होगा तो भारत के पूर्व में आपका ये देख लीजिए, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके थोड़ा समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो फिर से मैं समझा दूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल के सबसे पूर्वी जो छोर है ऊपर स्थित जो वलांग के समय में कितने, वलांग मतलब एक स्थान है, वहां के समय, इसका सीधा सा मतलब आप समझिएगा, ये कहना चाह रहा है कि अगर यहां पर कोई एक स्थान है, ठीक, पूर्व में, और एक स्थान आपका गुजरात है, कोई यहां पर कोई एक स्थान है, ठीक। तो कहने मतलब कि अगर यहां पर कोई समय हो रहा है, मान लीजिए यहां पर 8 AM हो रहा है, ठीक, तो उसका कहने मतलब है कि यहां पर कितना समय होगा, इन दोनों के समय में कितना अंतर। आप सबको पता है कि भारत के बीचों बीच से भारत की IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरती है, ठीक, जो कितने डिग्री से गुजरती है, 82.5 डिग्री से गुजरती है, 82.5 डिग्री से गुजरती है। तो 82.5 डिग्री से गुजरती है, इसका मतलब यह हुआ कि भारत का जो अलग अलग जितने भी समय है भारत में सब इसी समय से लिए जाते हैं। लेकिन यह भी बात सत्य है कि अगर कोई व्यक्ति यहां पर स्थित है और कोई व्यक्ति यहां पर स्थित है तो उसका समय समान नहीं होगा, उसके समय में अंतर पाया जाएगा। तो वही ये पूछ रहा है कितना अंतर पाया जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि भारत का जो पूर्वी छोर है और भारत का जो पश्चिमी छोर है, हमेशा अगर आप इसको निकालेंगे तो 2 घंटे का अंतर आपको हमेशा देखने को मिलेगा। पूर्वी अगर कोई व्यक्ति यहां खड़ा है और कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है तो वो 2 घंटे का अंतर आपको उसको देखने को मिलेगा। तो यही एक कहना चाह रहा था कि भारत का अगर पूर्वी छोर है यहां पर और भारत के पश्चिमी छोर पर, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटा। कैसे निकालते हैं हमने आपको बता दिया है कि 1 डिग्री बराबर, यहां पे जब भी निकालेंगे तो 1 डिग्री में 4 मिनट होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और 15 डिग्री में जब भी अंतर आएगा तो 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट का अंतर आ जाएगा, इसको हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही चीज होगा, इसी से हम निकालेंगे। ये हमेशा चीज ध्यान में बैठा लीजिए कि कैसे इसको निकालते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि भारतीय मानक, अभी निकालने के लिए बहुत सा समय आएगा तो वहां फिर निकालेंगे तो फिर आप समझेंगे। देखिए यदि भारतीय मानक समय के अनुसार, ठीक है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, ठीक है, पूर्वाह्न और अपराह्न, पूर्वाह्न मतलब PM, अपराह्न मतलब AM, पूर्वाह्न के 10 बजे हैं मतलब कि 10 PM है, ठीक है, पूर्वाह्न बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अब यहां पर 92 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप यहां से समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा, शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। तो ध्यान समझिए कि अगर भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के क्या बज रहा है, 10 बज रहा है और 92 डिग्री पे पूछ रहा है, तो आप समझिए कि हमारा ग्रीनविच जो टाइम है वो 82.5 डिग्री से गुजरती है। तो इस, और ये क्या है 92 डिग्री पूर्वी पूछ रहा है, तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। इसको घटा लेंगे कि देखिए कितना अंतर आ रहा है, 30 ये आ जाएगा और इसको घटा लीजिए जरा सा, कितना अंतर आ जाएगा आपको, 82.5 और 92, ये हो जाएगा 0 और यहां से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। मतलब 10.5 डिग्री का अंतर आपको देखने को मिल रहा है, 10.5 डिग्री देखने को अंतर मिल रहा है। चलिए तो अब आपको पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो 10 डिग्री अंतर है तो मतलब 40 हो जाएगा, ठीक, 40 डिग्री अंतर हो जाएगा, सीधा सीधा 40 मिनट का अंतर हो जाएगा। और चूंकि आधा डिग्री है तो एक डिग्री में अगर 2 मिनट का अंतर, तो आधा डिग्री में तो फिर 2 मिनट इसमें और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा टोटल 42 मिनट, ठीक। क्या हो जाएगा 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पूछ रहा है। 1 मिनट, 10 डिग्री तो 30, देखिए यहां से थोड़ा देख लीजिएगा कहीं का गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, 10.5 डिग्री। तो यहां पर आपका 1 डिग्री में अगर हम 4 मिनट यहां निकाल लेते हैं, ठीक है, और यहां पर आपका 10 चौका 40 और 2 42, ठीक है। तो इसका क्या आएगा आंसर, 10 बजे पूर्वाह्न पर स्थित है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित क्या होगा, यहां पर होगा 10:42 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10:42, ठीक। इसको बना लीजिएगा।
कैसे निकाले ये चीज आपने ध्यान से देखा कि हमने क्या किया कि पहले चूंकि 82.5 डिग्री से हमारा IST गुजरती है और ये 92 डिग्री पूछ रहा है, तो हमने क्या किया कि 92 से पहले 82.5 डिग्री को घटाया तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 83 97 तो 92। ओ यहाँ पे देखिए गलती हुआ है, सॉरी। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने गलती किया, क्या गलती किया है ये देखिए एक बार फिर से देखिएगा, इस चीज को थोड़ा समझिएगा। ये देखिए हमने क्या गलती किया, गलती घटाने में की है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग इसको केयर करिएगा, गलती हम लोग कहाँ की है, घटाने में। ये देखिए यहाँ पे माइनस करने में गलती की है, ये देखिए क्या माइनस करने में गलती की है। तो हमने कहा जो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, ठीक है। हमने कहा कि देखिए ये 92 डिग्री पर पूछ रहा है और 82.5 डिग्री पर, ये देखिए उन्होंने यहाँ पर गलती कर दी है, ठीक है। 82.5 डिग्री पर ये आपका भारत का मानक समय गुजरता है। तो जरा इसको घटाएंगे, जब ये यहाँ से उधार लेगा तो यहाँ पे एक बचेगा ना भाई, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पर तो आपका अगर आप इसको करेंगे तो ये 9.5 डिग्री बचेगा, ठीक। 82 83 7 90 2 92, ये देखिए 9.5 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो अब 9.5 डिग्री को आप निकाल लीजिए, चूंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, 4 मिनट होता है। और अगर आधा डिग्री की बात करेंगे 2 मिनट हो जाएगा, तो 9 डिग्री है तो 9 चौक 36 हो जाएगा। और चूंकि आधा डिग्री और जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 2 मिनट इसमें और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 38, ठीक था ये देखिए 10 डिग्री क्या हो जाएगा, 10 डिग्री 38 मिनट क्या हो जाएगा, पूर्वान मिनट, क्योंकि 10 बज ही रहा है, 38 डिग्री और उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। और ये वाला मिटा दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, 1 मिनट ए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर क्या है, मध्याह्न है। फिर से ध्यान समझिएगा, ये कह रहा है कि इसे मान लीजिए ये इंडिया है, 1 मिनट पेन ले लें, 1 सेकंड रुकिएगा, पेन ले लेते हैं। हाँ, ये भारतीय ये है, ठीक है। इस तरह से भारतीय समय यहां से गुजरती है, ठीक है। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरती है, इसको बोलते हैं क्या, IST, ठीक। कितने डिग्री से गुजरती है ये आप समझ गए होंगे, 82 डिग्री 30 मिनट, मतलब 82.5 डिग्री से गुजर रही है ये, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर, मतलब ये जो गुजर रही है इस पर क्या बज रहा है, 12 बज रहा है। मध्याह्न मतलब कि 12 PM हो रहा है, ठीक। अगर इस पर 12 PM हो रहा है तो कह रहा है कि 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। तो इसका मतलब हम इसको क्या निकालेंगे, इसका 120 डिग्री पूर्वी देशांतर मतलब कि भारत के आगे कहीं स्थित होगा वो देश। यहां से देखिए ये जो गुजर रहा होगा ये 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री देशांतर रेखा होगा। और हमारा कहाँ है डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, और यहाँ आपका बचेगा 7। अब देखिए क्या हमने सही घटाया है, ये जरा देखिएगा, 83 84 84 6 84 6 90 9 4 13, जरा देखिए क्या सही हम लोगों ने घटाया है, 8 4 12 40 हो जाएगा, ठीक। 82 83 83 और 82 83 7 90 9 3 12, 37.5 डिग्री आएगा क्या, 37.5 डिग्री आएगा क्या, हाँ। जरा इसको देखिएगा, देखिएगा इसको, रबड़ ले लेते हैं, ठीक है। जरा इसको घटा के देखिएगा, 37.5 डिग्री आएगा, क्योंकि 82.5 डिग्री और ये 83 7 90 9 3 12, एक कितना आएगा, 37.5 डिग्री आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 37.5 डिग्री आएगा, ठीक। अब देखिए हम जानते हैं कि जब 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, तो कितना अब यहाँ हो जाएगा, 37.5 डिग्री। तो इसका मतलब कि 37 डिग्री अगर हम बात करेंगे तो 4 का गुणा करेंगे, 4 7 28 के 88 लगल 2 4 3 12 2 14, 148 हो गया। और 30 डिग्री में 2 डिग्री और अंतर हो जाता है 2 मिनट का, तो क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाए 150। तो 150 क्या, 150 मिनट, तो 150 मिनट का मतलब हो गया, अगर इसको घंटे में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब हो गया 2 घंटा 30 मिनट, क्योंकि 60 घंटे में 1 मिनट होता है, तो 150 घंटे में 2.5 घंटा हो जाएगा 150 मिनट में। तो 2.5 घंटा अगर हम यहां से जोड़े, कहां से, ये चूंकि इसमें 12 बज रहा है, तो यहां से 2.5 घंटा अगर हम जोड़ेंगे तो मतलब 12 2 14 बजकर 30 मिनट,
14:30 PM हो रहा होगा। देखिए आंसर है कहीं पे, ये देखिए 14:30, इसको PM बना लीजिएगा, 14:30 PM, ठीक है। और अगर यहां पर 2:30 देता तो भी आपका आंसर सही हो जाता, ठीक है। तो किसी भी तरीके से देगा। अब आई थिंक समझ में आ रहा हो, कैलकुलेशन में गलत मत करिए, कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा, बकिया कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, कैसे करना है हमको, कैसे निकालना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखिए यहां पे क्या क्वेश्चन आ गया कि भारतीय मानक समय की जो यामोत्तर रेखा है कहां से नहीं गुजरती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कहां से नहीं गुजरेगी। तो अभी हमने ये चीज बताया कि जो भारत का जो यामोत्तर रेखा है ऐसे गुजरती है, कहां से गुजरती है, 82.5 डिग्री से गुजरती है, ठीक है, 82.5 डिग्री से गुजरती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब कहां कहां से होकर गुजरती है, किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसको जरा सा लिख लीजिएगा। किन राज्यों से, देखिए ये पहला इसमें राज्य हो जाएगा क्या, उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तीसरा राज्य कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़। चौथा राज्य क्या हो जाएगा, चौथा राज्य क्या हो जाएगा, ओडिशा, ओडिशा, ठीक। और पांचवा राज्य क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसमें से यही पूछा है कि निम्न में से किससे नहीं होकर गुजरती है, तो आप जरा देख लीजिए। छत्तीसगढ़ से ये देखिए होकर गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती ही है, और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। किससे होकर नहीं गुजरती है ये पूछ रहा है, तो महाराष्ट्र, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन पूछे कि ये जो गुजरती है तो ये किस स्थान से गुजरती है, तो ये प्रयागराज के पास एक नैनी, प्रयागराज इसका जो इलाहाबाद पहले था, यहीं पे एक स्थान है नैनी। तो ये नैनी से होकर के ये क्या करती है, हमारी भारत की जो IST है गुजरती है, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं कई बार। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए क्या है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी किस नगर से होकर गुजरती है। अब हमने आपको बताया कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है, पांचों राज्य का नाम भी हमने बताया। तो अब उस पांचों राज्य में जरा देख लीजिए कि क्या उसमें नागपुर था, नागपुर तो महाराष्ट्र में आता है, तो कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे इस बात को समझिए। इसमें देखिए दिल्ली को हमने बताया नहीं, तो दिल्ली ऐसे एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद देखिए पटना, पटना बिहार की राजधानी, तो ये भी नहीं होगा। इलाहाबाद, इलाहाबाद इसका अब नया नाम क्या हो गया है, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, ठीक। अब यहीं पे हमने बताया कि प्रयाग स्थान नहीं, समझ आ गया होगा। लिख लेते हैं। आज का ये 7वां क्वेश्चन क्या है कि पारिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो हमने कई बार हर क्वेश्चन में शुरू से ही हम बता रहे हैं कि 82.5 डिग्री से होकर के गुजरती है। 82.5 डिग्री कहां से, पूर्वी से, क्योंकि हमारे पीछे में 0 डिग्री होकर के यहां से गुजरती है, ठीक, जो कि हमारा लंदन के ग्रीनविच टाइम से होकर गुजरती है। भारत इसके पूर्व में स्थित है, तो पूर्वी स्थान हो जाएगा, ठीक। तो इसमें आंसर देख लीजिए, ये 87.5 डिग्री होगा नहीं, 85.5 होगा नहीं, 84.5 होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी। यह पूर्वी और पश्चिमी को भी ध्यान रखिएगा, कई बार पश्चिमी दे देता है, तो यहाँ पे क्या होगा, पूर्वी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था, बहुत आसान से समझेंगे। कई बार वीडियो को पॉज करके आसानी समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझा देंगे, लेकिन इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार समझ निकालना आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और एक आध क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में देखने को आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके बहुत आसानी से प्लस कर सकते हैं नंबर। आइए आज का 8वां क्वेश्चन देखते क्या है, और अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आइए 8वां देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों के किसके समीप लिया जाता है। तो अभी हमने आपको बताया, आसानी से इस क्वेश्चन का आप देख लेते हैं कि इलाहाबाद, इसी का नया नाम क्या हो गया है, प्रयागराज। यहीं पे एक स्थान है नैनी, वहीं से होकर गुजरती है, ठीक है। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां। अब देखिए यहाँ पर हमने एक और मैप लगाया है विश्व का। इससे हम क्या समझाना चाह रहे हैं, इससे हम ये समझाना चाह रहे थे कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जिसको GMT भी बोलते हैं, GMT भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं। क्यों मध्याह्न बोलते हैं, क्योंकि आप देखिए कि ये पृथ्वी को बीच से 2 बराबर भागों में देखिए काट रही है। देखिए ये आपका, समझिएगा, ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब देखिए इसके पूर्व में क्या है, पूर्वी देशांतर है, ठीक, पूर्वी देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा है। और इसके पश्चिम में क्या हो जाएगा, पश्चिमी देशांतर रेखा है, ठीक, पश्चिमी देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा है। तो
इसके पूरब में भारत देखिए कहाँ है, भारत की अवस्थिति देखिए ये है, ये भारत की देखिए अवस्थिति है। तो भारत यहां से कहाँ है, पूरब में, इसका मतलब भारत कौन से देशांतर रेखा पड़ेगा, पूर्वी देशांतर रेखा पड़ेगा। अब इसके बाद जितने भी देश हैं सब पूर्वी देशांतर रेखा पड़ेंगे। अब देखिए ये किन किन देशों से होकर गुजरती है, जरा से ये देखिएगा। हमने शुरू में आपको बताया था कि 8 देशों से होकर के क्या करती है, प्रधान जो मध्याह्न रेखा है होकर गुजरती है। किससे किससे, तो जो हमारे यहाँ 200 वर्षों तक शासन किए अंग्रेज, उनका कौन सा देश था, ब्रिटेन, तो वहां से यूके, वहां से होकर गुजरती है। उसके बाद आप आएंगे तो फ्रांस आपको मिलेगा, फिर स्पेन मिलेगा, फिर आपको देखिए अल्जीरिया। इस तरह से देखिएगा, इसको थोड़ा मिटा क्लियर करते हैं, आपको साफ साफ दिखे, नहीं तो घाच-पाच हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये ठीक। अब देखिए, ये देखिए, इसके बाद अल्जीरिया मिलेगा, फिर माली मिलेगा, फिर बुर्किना फासो मिलेगा, फिर टोगो मिलेगा और घाना मिलेगा। घाना आपका ये खाड़ी देश है जो अफ्रीका के यहाँ पे नीचे पड़ती है, ये खाड़ी देश है। तो 8 देशों से होकर के टोटल यह देश, यह 8 देशों से होकर के यह रेखा गुजरती है। ठीक है, तो आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लीजिए। तो ये कह रहा है कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय कितना अंतर आएगा। तो भारत चूंकि यहाँ पे 82.5 डिग्री से, और अगर आप इसको निकालेंगे भी, जैसे हमने बताया, क्योंकि 82.5 डिग्री पे ये है स्थित, 82.5 डिग्री पे स्थित है, और ये कहां पे है, 0 डिग्री पे है। तो 82.5 डिग्री अगर आप निकालेंगे तो कितना अंतर आएगा, 5.5 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, आसानी से समझेंगे हम इसको, कि यदि अरुणाचल प्रदेश में किबिथु आप लोगों को हमने जब शुरू में पढ़ाया था, तो ये अरुणाचल प्रदेश है और ये आपका इधर पूर्वोत्तर है। यहाँ पर किबिथु गांव है। पर कह रहा है कि अगर सुबह का 8 बज रहा हो, सूर्योदय जब यहाँ हो रहा है, तो कितना बज रहा है, सुबह का 5 बज रहा है, 5 AM हो रहा है। कह रहा है कि तो गुजरात के गौरमोता में, गुजरात कहाँ है आपका, देखिए गुजरात इस साइड में यहाँ है, तो गुजरात के पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गौरमोता है, गौरमोता। यहां पर बोल रहा है कि अगर कोई बिंदु है तो इन दोनों के समय में कितने डिग्री का, इन दोनों के समय में कितने का अंतर आएगा। तो ये देख लीजिए, अभी हमने आपको बार बार बताया कि अगर हम यहां पर देख रहे हैं और यहां देख रहे हैं, तो यहां पर हमारे कितना, 97 डिग्री। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट रेखा गुजरती है, और यहां से कितनी गुजरती है, 37 डिग्री 6 मिनट रेखा गुजरती है। कल हमने बहुत अच्छे से विस्तार में चर्चा किया था। इन दोनों के अंतर में कितना अंतर आता है, 2 घंटे का, 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है कि अगर यहां पर 5 बज रहा होगा, देखिए यहां पर क्या बज रहा है, 5 बज रहा है, ठीक, तो 5 का सुबह हो रहा है, तो सूर्योदय सबसे पहले हमें कहां दिखता है, अरुणाचल प्रदेश में दिखता है। अब इसके बाद इधर का जो समय होगा इतना ही डिले होता चला जाएगा, तो यहां आते आते 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लगभग 7 बजे, क्योंकि 2 घंटे का अंतर, 5 में अगर हम 2 और बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब अगर सुबह कोई व्यक्ति सूर्योदय देख रहा है, तो हमारे यहाँ सूर्योदय कितने बजे होगा, 7 बजे होगा। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। लास्ट में ये देखिए, मैं बना, ये देखिए थोड़ा इसको देखिएगा। हाँ, ये पृथ्वी का रोटेशन दिखाना चाह रहे थे कि पृथ्वी का रोटेशन किस दिशा में है। तो ये देखिए, पृथ्वी का रोटेशन आप देखिएगा पश्चिम से पूर्व। अगर कोई कभी भी क्वेश्चंस करे कि पृथ्वी का रोटेशन कहां है, ये देखिए इस तरह से हमेशा रोटेट करती है, इस तरीके से। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि पश्चिम से पूर्व। जनरली लोग कंफ्यूज करते हैं कि पूर्व से पश्चिम करता है, तो ये कभी भी क्वेश्चन अगर कोई बताया तो इस तरह से आंसर गलत होता है। तो हमेशा क्या इसका रोटेशन देखने को मिलेगा, पश्चिम से पूर्व। आप एक बार रोटेशन का फिर से देख लीजिए। हाँ, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा, सेशन अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस यही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एग्जाम प्लस को और करें अपने SSC UP पुलिस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी सपना